स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे पास जो क्लास है, जो हमने पिछली क्लास ली थी, आपको याद होगा, प्रेजेंट बेस की क्लास, उसी क्लास को आज हम प्रैक्टिस में लेके चलेंगे गाइस। और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, बिना प्रैक्टिस की चीजें आसान नहीं होती। मैंने पहले भी बताया था, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। तो इसका मतलब प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है गाइस। कई बार क्या होता है, हम लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्लास कितनी भी आसान क्यों ना हो, मुश्किल हो जाती है। तो मेरा मन था, मैंने कहा आपको जो ये मैंने क्लास पीछे ली थी, आज मैंने उसको एक पूरे फ्रेम में कर दिया। और मैं चाहता था कि अब मैं आपको एक दो वीडियो से कुछ प्रैक्टिस करवाऊं। और इस क्लास को लेने से, इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आई एम श्योर कि आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट बेस क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के अलग अलग मोड है गाइस, और हर मोड से आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला मोड ये है कि आप वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करें। दूसरा है आप सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करें। और तीसरा है आप टॉपिक्स के साथ प्रैक्टिस करें। अब ये कैसे होगा, हम इसको देखते हैं, ठीक है। यही वो क्लास है जिसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। अभी तक आपने ये सारे चैप्टर्स कर लिए हैं गाइस, पिछली क्लासेस ली होंगी तो आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। और अब यहाँ से हम एडवांस की तरफ चल रहे हैं, एडवांस कोर्स में आ गए हैं। तो एडवांस कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चैप्टर लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बेस को ना समझे, बेस का मतलब कंक्लूजन को ना समझे, लैंग्वेज के जो मेन ग्रामर का कंक्लूजन है वो यहीं से ही आता है मेनली। और यहीं पर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, और यहीं से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है कि कैसे इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है, कैसे समझना है। समझने का मतलब, जैसे आप देखिए, शुड V1 लिखा हुआ है यहाँ पे शुड बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर शुड हैव लिखा हुआ है। तो गाइज ये सारे चैप्टर जो आपने पढ़ लिए, हम लोगों ने क्या करा, हमने इसको एक ही फ्रेम में रखने की कोशिश करी है। और आई होप कि आप इस पूरे सेक्शन को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये 3 अलग अलग कलर्स में हमने इसलिए लिखे हैं ताकि आप इन्हें 3 अलग अलग साइड से समझ सकें। पहली साइड ये वाले जो फ्रेम में आप देख रहे हैं, ब्लू फ्रेम में, ब्लू फ्रेम में जितने भी पैटर्न है 1 2 3 4 5, हालांकि इसमें और भी पैटर्न्स हैं। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, बी के सेक्शन के जितने भी सेंटेंसेस थे, एडजेक्टिव के सेंटेंसेस थे, वो हमने बी के सेक्शन में रखे थे। तो मैंने उसमें से 4-5 सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लिखे हैं, क्योंकि यहाँ इस पूरे फ्रेम में सारे तो आ नहीं सकते थे। तो हमने वो 5 लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उन्हीं 5 को हमने पिक किया है। ये 5 जो है बी के सेक्शन यानी एडजेक्टिव के फ्रेम के वर्ड्स, वो सेंटेंसेस हैं। और इसको आप मेनली एडजेक्टिव वर्ड्स के साथ या एडजेक्टिव के फ्रेम में, जब एडजेक्टिव के बेस में सेंटेंस बनेगा तब आप यूज करेंगे। दूसरा फ्रेम जो यहाँ आप नीचे देखते हैं, जो रेड कलर से हम लोगों ने इसको मेंशन किया है, राइटिंग जो है हमारे रेड मार्कर से हमने यूज किया है इसको, इसमें हमने रेड मार्कर यूज किया गाइस। तो ये वाला जो फ्रेम है, इसमें भी 5 आप देख सकते हैं, 5 इसके अंदर भी पैटर्न्स हैं। और ये 5 पैटर्न्स जो हैं ये नाउन के फ्रेम के लिए गाइस। तो ये एडजेक्टिव का फ्रेम, ये नाउन का फ्रेम, और ये सारा वर्ब्स का फ्रेम है जो अभी आपने रिसेंटली क्लास में देखा है। तो हम लोगों ने क्या करा, प्रेजेंट बेस को लिया। प्रेजेंट बेस का मतलब ये प्रेजेंट बेस के पूरे पैटर्न्स हो गए हैं। यानी जब आप कोई टॉपिक्स बनाएंगे जो प्रेजेंट बेस का होगा, कोई भी टॉपिक, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट टीचर, माय फादर, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो टॉपिक्स प्रेजेंट बेस में है, यानी जो अभी वर्तमान समय में भी हैं, उन टॉपिक्स को जब आप बनाएंगे, आपने कभी भी टॉपिक्स की बुक देखना, टॉपिक्स जब आप खोलते हैं, टॉपिक्स जब बनाते हैं, तो आप नोटिस करना, पैराग्राफिंग टॉपिक्स जो होते हैं वो 2 बेसिस में चलते हैं, एक तो प्रेजेंट बेस में और एक पास्ट बेस में। तो आप आगे जाके जब टॉपिक्स बनाएंगे तब ये पूरा का पूरा फ्रेम ही आपकी हेल्प करेगा। और गाइस, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिनकी हेल्प से आप बड़ी ईजिली कोई भी टॉपिक बना लेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वर्ड्स, सेंटेंसेस और टॉपिक्स में। तो वर्ड्स में हम तीनों फ्रेम को लेंगे, और मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे बी का फ्रेम, और फिर हैव का फ्रेम, और देन वर्ब का फ्रेम। अभी भी देखिए हमारी क्लास वहीं से चल रही है, शुरू से एक ही फ्रेम में चल रही है गाइस। अब बी के फ्रेम में मैं एक वर्ड ले लेता हूं, कोई भी एक एडजेक्टिव बता दीजिए, कोई भी एक एडजेक्टिव सोचकर 1-2 वर्ड्स एडजेक्टिव्स के आप मुझे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसको हम बोलते हैं मेहनती।
ये आपको मालूम होगा। हैव के फ्रेम में मान लीजिए कोई एक नाउन लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया मनी। मनी इज अ नाउन, इसको हम लोग पैसा बोलते हैं। एक वर्ब भी ले लेते हैं। वर्ब में हमने ले लिया पढ़ाना। पढ़ाना होता है जिससे टीच, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में यही वर्ब चल रही थी तो मैंने सोचा इसी को ले लेता हूं। अब आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही अलग अलग एडजेक्टिव से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग नाउन से इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग वर्ब से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं समझाता हूं, क्योंकि बी फ्रेम देखो ब्लू मार्कर से मैंने किया हुआ है तो मैं इसको ब्लू मार्कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कौन सा वर्ड किस फ्रेम से है। और हमने हैव का फ्रेम जो यहाँ पे जो रखा हुआ है, ये वाला जो फ्रेम है, इसके अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं ये रेड मार्कर से हैं तो हमारे लिए रेड मार्कर सही है। और ये जो वर्ब्स के पैटर्न लिखे हुए हैं ये ब्लैक मार्कर से लिखे हैं तो मैं इसको ब्लैक मार्कर देता हूं। फाइन गाइस, तो अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला वर्ड है मेहनती, हार्ड वर्किंग। अब देखिए यहां से देखिए ये वाला फ्रेम है एडजेक्टिव का, तो यहीं से देखते हैं। वह मेहनती है, वह मेहनती है तो ही इज हार्ड वर्किंग। मैं मेहनती हूं, आई एम हार्ड वर्किंग। वे मेहनती हैं, दे आर हार्ड वर्किंग। तुम मेहनती हो, यू आर हार्ड वर्किंग। अब देखिए इधर आ जाइए गाइस, वह मेहनती होगा, ही विल बी हार्ड वर्किंग। उसे मेहनती होना चाहिए, ही शुड बी हार्ड वर्किंग। वह शायद मेहनती होगा, ही माइट बी हार्ड वर्किंग। वह जरूर मेहनती होगा, ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग। तो आपने देखा ये सब एडजेक्टिव के फ्रेम में मेहनती वर्ड है। अब वो मेहनती वर्ड आप इधर नहीं ला सकते क्योंकि ये नाउन का फ्रेम है। अब यहां पर हम क्या लेंगे, पैसा। देखो उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज लॉट ऑफ मनी। या अगर हैव यूज करना है तो फिर आपको सब्जेक्ट चेंज करना होगा। सिंगुलर के साथ हैज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ या फिर आई वी यू दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेरे पास बहुत सारा पैसा है या हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो कैसे बोलेंगे, वी हैव लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत पैसा होगा, पास होगा। देखो उसके पास बहुत पैसा होगा, पास होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल हैव लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। जैसे कई बार कहते हैं ना, मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ, एक लड़की बोलती है जिसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, मतलब he should have much money, lot of money, इस तरह से। तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, he should have much money, lot of money। उसके पास शायद बहुत पैसा होगा, he might have lot of money। वह उसके पास जरूर बहुत पैसा होगा, he must have lot of money। तो आपने नोटिस किया मनी इस फ्रेम में आएगा और हार्ड वर्किंग इस फ्रेम में जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, और भी एडजेक्टिव वर्ड से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से वर्ड से प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं और ऐसे अलग अलग नाउन से आप इस जगह आकर इन पैटर्न्स में आके प्रैक्टिस करेंगे। अब आती है बात वर्ब की। वर्ब का मतलब तो आपको पता चली गया होगा, वही मैंने आपको बोला था नोट डे 9 की जो नोट्स है, जितनी वर्ब्स हैं वो सारी वर्ब, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गाइस मुझे पूरा यकीन है अब तक आपने उन वर्ब्स को स्टडी कर लिया होगा। काफ़ी हद तक तो आपको वर्ब्स पहले से ही लर्न होंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी वो वर्ब्स अभी तक लर्न नहीं है तो आप प्लीज़ उन्हें स्टडी करिए। उन्हें लर्न किए बिना ये फ्रेम आपका इनकम्प्लीट रहेगा गाइस। तो अब हम इस फ्रेम को भी प्रैक्टिस में लेते हैं। वह पढ़ाता है, ही टीचेस। वह नहीं पढ़ाता है, नेगेटिव में, ही डजंट टीच। मैं पढ़ाता हूं या हम पढ़ाते हैं, वी टीच। हम नहीं पढ़ाते हैं, वी डोंट टीच। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। आईएनजी, V1 आईएनजी, देख रहे हैं आप, ऐसे हो जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock। और 4 कब लगाएंगे गाइस, 4 2 hours। तो ऐसे आपको ये समझना होगा। मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ा दिया है, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। उसने पढ़ा दिया है तो ही हैज टॉट। तो ही शीट के साथ हैज, आई वी दे के साथ हैव, ऐसे बोलना है। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, हम पढ़ाएंगे, वह पढ़ाएगा। इस तरह से का सेंटेंस है, गा गी गे, वह पढ़ाएगा। और आप उसकी इंटेंशन यानी इरादा बता रहे हैं। इंटेंशन का मतलब इरादा होता है।
या प्रॉमिस कर रहे हैं, इस तरह की एक्सप्रेशंस में आपको विल यूज करना होता है। यानी ही विल टीच, वह पढ़ाएगा, ठीक है, वह पढ़ाएगा। गागी गे के लिए विल और गागी गे के लिए वुड कब लगता है ये देखिएगा। इस गागी गे के लिए विल जब लगाते हैं जब हम उसकी इंटेंशन यानी उसका इरादा बता रहे हैं। अगर हम उसकी इच्छा बताएंगे यानी वो उसकी इच्छा को बता रहे हैं, तब हम विल को वुड में चेंज कर देते हैं, यानी ही वुड टीच। ये आपको एक्सप्रेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। विल और वुड में ये डिफरेंस है। विल से हम किसी की इंटेंशन बताते हैं और वुड से हम उसकी इच्छा बताते हैं। तो ही वुड टीच, इट मीन्स वह पढ़ाएगा, उसे पढ़ाना चाहिए, ही शुड टीच। और यहां पर आप देखिए शुड के साथ ऑट टू वर्ड भी है। शुड बेसिकली नॉर्मल एडवाइस के लिए हम बोलते हैं, और ऑट टू हम मोरल और सोशल वे में अगर एडवाइस देते हैं तब बोलते हैं। गाइस शुड और ऑट टू में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें 2 मिनट लगेंगे, आप समझ लीजिए शुड और ऑट टू में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये चैप्टर आपका रह गया था। शुड वर्सेस ऑट टू दोनों ही एडवाइस के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये वो एडवाइस है जब हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां हमें उस व्यक्ति को एडवाइस देना है, तब हम शुड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। अगर आप उनका अपमान कर रहे हैं तब मैं ये बात बोल रहा हूं, तब मैं शुड बोलूंगा। और अगर मैं आपको व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, नैतिक तौर पे ऐसे ही समझा रहा हूं कि आप करते हैं, अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, तब उसमें वो ऑट टू वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, आप कमेंट्स करके मेरे को भेजेंगे सर हम तो आदर करते हैं अपने माता पिता का, आपको किसने कहा हम नहीं करते हैं। दैट मीन्स आपने ये कैसे कह दिया कि हम आदर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। अगर मैंने वहां शुड बोला तो दैट मीन्स आप आदर नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने शुड बोला। और अगर आप करते हैं, जो लोग करते हैं आदर उनको भी बोलना है और जो नहीं करते हैं उनको भी बोलना है, दोनों को कॉमनली एक एडवाइस देना है, तब हम ऑट टू बोलते हैं। ऑट टू बेसिकली मोरल वे में और सोशल वे में एडवाइस करने के लिए वर्ड यूज होता है। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र का आदर करना चाहिए। अब ये एडवाइस उन लोगों के लिए भी है जो नहीं करते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो करते हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो करें, और जो करते आ रहे हैं, आदर करते आ रहे हैं अपने राष्ट्र का, वो करते रहें। सो ये डिफरेंस होता है शुड में और ऑट टू में। और अगर वो एडवाइस स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग का मतलब स्ट्रांग एडवाइस के लिए मस्ट भी यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन, अगर आपको बहुत हाई टेम्परेचर है, फीवर है, या कोई तबीयत आपकी बहुत खराब हो रही है, तो हम आपको वहां शुड नहीं बोलेंगे। ऑट टू तो खैर बिल्कुल नहीं बोल सकते, शुड की जगह हम वहां पर मस्ट बोलेंगे। तो हम अपने नियर एंड डियर्स के साथ हमेशा स्ट्रांग एडवाइस देते हैं, क्योंकि हम उनकी ज़्यादा चिंता करते हैं। जिनकी हम ज़्यादा चिंता करते हैं हम उनको हमेशा नॉर्मल एडवाइस को भी हम उसे स्ट्रांग एडवाइस में कन्वर्ट करते हैं। तो शुड से एक नॉर्मल एडवाइस शो होती है और मस्ट से वही एडवाइस स्ट्रांग हो जाती है। गाइस तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर शुड और ऑट टू में क्या डिफरेंस होता है। तो ही शुड टीच, उसे पढ़ाना चाहिए। आई शुड टीच, मुझे पढ़ाना चाहिए। वह शायद पढ़ा सकता है। He might teach, he may teach। may और might में क्या डिफरेंस है? may संभावना के लिए, might कम संभावना के लिए। ठीक है, जब आप पॉसिबिलिटी में कोई बात करेंगे तो may might हो जाता है, और जब आप श्योर होते हैं अपनी एबिलिटी या पावर से, तब आप वहां पर may might की जगह can बोलते हैं। वह पढ़ा सकता है, he can teach। उसे पढ़ाना पड़ता है या उसे पढ़ाना है तो he has to teach या I have to teach। तो आपको इस तरह से इस पूरे पैटर्न्स को प्रैक्टिस करना है। फिर से मैं लेके चलता हूँ, फिर से देखिए। वह पढ़ाता है, ही टीचेस। वह नहीं पढ़ाता, ही डजंट टीच। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। हम पढ़ा चुके हैं, वी हैव टॉट। हम सुबह से पढ़ा रहे हैं, वी हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, वी हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। वह पढ़ाएगा, ही विल टीच। वह पढ़ाएगा, अगर इच्छा बता रहे हैं तो ही वुड टीच। उसे पढ़ाना चाहिए, ही शुड टीच। उसे पढ़ाना पड़ता है, ही हैज टू टीच। 10 नंबर, ही हैज टू टीच। उसे पढ़ाना पड़ता है। इस तरह से आपको दें। वह पढ़ा सकता है, ही कैन टीच। वह शायद पढ़ा सकता है, ही माइट टीच। तो आप इस तरह से सारे पैटर्न्स को लेके चलेंगे। ओके गाइस, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो ये है प्रैक्टिस नंबर 1 विद वर्ड्स। अब आते हैं सेंटेंसेस में। एक्सक्यूज मी, अब हम सेंटेंसेस में आते हैं।
जब हम सेंटेंसेस में आते हैं तो गाइस प्रैक्टिस करने का टर्म्स थोड़ा अलग हो जाता है। सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, सारे ही पैटर्न को एक साथ ले लेते हैं। कैसे? जैसे मैं वर्ब के बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, और कॉमन सब्जेक्ट इसमें ऐसे लेते हैं। देखो हम जैसे बोलते हैं टीच, पहला पैटर्न क्या हो गया, टीच। दूसरा हो गया डोंट टीच। तीसरा हो गया लेट मी टीच। देख रहे हैं आप गाइस? चौथा हो गया लेट्स टीच। अब आपको पता होगा ये वो सेंटेंसेस हैं जो इंपेरेटिव हैं। क्या है ये? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, फिर आप इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज लिखता हूं आपको दूसरे मार्क्स। 5 ही टीचेस, वह पढ़ाता है, और इसके साथ नेगेटिव जरूर लिखना। ही डजंट टीच, वह नहीं पढ़ाता है। मैं इसके नीचे ही लिखता हूं ताकि हमें और जगह मिल जाए, और मैं इसको अलग मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको याद रहे कि ही के साथ डजंट यूज करना है नेगेटिव के अंदर। ही डजंट टीच, सिंपल है। अब नेक्स्ट, आई या फिर वी, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। आई वी टीच। अब आपको ईएस और एस नहीं यूज करना, जैसे यहां ईएस यूज किया था, अब यहां नहीं करना है। तो इसका मतलब हो गया मैं पढ़ाता हूं, हम पढ़ाते हैं, और इसका नेगेटिव है आई डोंट टीच या वी डोंट टीच, ऐसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर पे, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। देखो इन दोनों को साथ साथ लेना, क्योंकि ये दोनों पैटर्न में एम और हैव बीन का ही डिफरेंस है। आई हैव बीन टीचिंग और फॉर 2 आवर्स, 4 का ज़्यादा यूज़ करना गाइस, क्योंकि 4 ज़्यादा यूज़ होता है। 4 की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करना, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, आई हैव टॉट। आई हैव टॉट या फिर ही हैज टॉट। हो गया डन गाइस। और इतना करने के बाद आप थोड़ा इधर आ जाइए, पैटर्न नंबर 10। आई विल टीच, आई शुड टीच, आई कैन टीच। आई विल के साथ वुड भी यूज कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि वुड मैंने बताया विल और वुड में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक जगह इंटेंशन बता रहे हैं, एक जगह अपनी इच्छा बता रहे हैं, तो विल और वुड को साथ साथ ही लेके चलिएगा, विल और वुड। शुड, आई शुड टीच, और उसके बाद है आई मे टीच, आई मे, आई माइट, आई मे और आई माइट टीच। नेक्स्ट, आई कैन टीच। नेक्स्ट, I have to teach। और अगर आप लास्ट में एक 15 नंबर पे भी ले लीजिए, I need to teach। मेक श्योर जब गाइज आप ही शीट यूज करते हैं तब नीड्स बोलते हैं, नीड्स, he needs to teach। तो ये 15 पैटर्न्स हो गए हैं आपके पास वर्ब्स के। इनसे हम, ये जो 15 पैटर्न्स है गाइज, ये आपके कम्युनिकेशन स्पोकन में स्पीकिंग करते वक्त भी यूज होंगे, ये आपकी राइटिंग करते वक्त भी यूज होंगे। मेनली हमें कहाँ फोकस करना होता है? मेनली हमें इस सेक्शन में, ये वर्ब के सेक्शन में फोकस करना होता है गाइज। यहाँ ग्रामर है, सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला सेक्शन जो है ना, ये ध्यान देना होता है मेनली में। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, सब्जेक्ट को हटाकर जो ये पार्ट बचता है, इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। फिर से एक वर्ब को ले लेते हैं। मान लीजिए हम वर्ब ले लेते हैं खेलो, प्ले। तो प्ले, खेलो, डोंट प्ले, मत खेलो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट्स प्ले, चलो खेलें, चलो खेलते हैं, आओ खेलते हैं। ही प्लेज, वह खेलता है, ही डजंट प्ले, वह नहीं खेलता है। आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग
सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, मैंने खेल लिया है। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। आई माइट प्ले, आई मे प्ले, मैं शायद खेल सकता हूं। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई नीड टू प्ले, मुझे खेलने की जरूरत है। सो सिंपल गाइस, सेंटेंस फ्रेम में भी करें, वर्ड्स फ्रेम में भी करें। और अब आते ही ये बात टॉपिक के फ्रेम में। टॉपिक फ्रेम में क्या करना होगा आपको गाइस, किसी भी पर्सन के बारे में आप कुछ हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। जब हम टॉपिक मेकिंग में आएंगे तो गाइस प्रॉपरली हम टॉपिक मेकिंग की आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि अगर अभी मैं टॉपिक लेके आऊंगा और इसमें प्रेजेंट बेस में कैसे टॉपिक बनाते हैं आपको सिखाऊंगा, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। क्या प्रॉब्लम्स आएगी गाइस, आपको अभी एडवर्ब क्लियर नहीं है, अभी आपको प्रेपोजिशन क्लियर नहीं है, अभी आपको टाइम प्लेस का सेक्शन क्लियर नहीं है, अभी आपको कैसे कंजक्शन वर्ड यूज करने हैं वो क्लियर नहीं है, कैसे कनेक्टर्स हमारे यूज होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं वो क्लियर नहीं है, वो हमारे एडवांस कोर्सेज में आएंगे। पैसिव वॉइस का टर्म्स अभी आपको क्लियर नहीं है गाइस। इसके अलावा मोरओवर आपको जो सेंटेंस की लेंथ को बड़ा करते हैं वो सेक्शन भी अभी आपको हमें सिखाना है। इसी रीजन से मैं अभी टॉपिक से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। अगर मैं टॉपिक बनाऊंगा तो वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तक के ही सेक्शन में हम आ पाएंगे। तो वो आने वाली क्लासेस में जब हमारा ये पूरा सेंटेंसेस का फ्रेम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा फ्रेम क्या है, पहले वर्ड सीखेंगे, फिर सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद टॉपिक सीखेंगे। तो वर्ड्स हमने अभी कहां तक कर लिया है, नाउन कर लिया है, एडजेक्टिव कर लिया है, वर्ब कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उसमें एडवर्ब भी आएगा, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजक्शन। ये 3 चैप्टर जैसे ही आएंगे, ये 3 चैप्टर मेनली आपके इन सेंटेंसेस को मॉडिफाई करने के साथ साथ इनकी लेंथ को बड़ा करने के लिए आते हैं। तो इन्हीं 3 चैप्टर्स को सीखते ही आप डायरेक्ट फिर टॉपिक मेकिंग में आ सकते हैं। सो सिंपल गाइस। तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूं। आपको आई होप कि ये प्रेजेंट सेक्शन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक पास्ट बेस भी है। पास्ट बेस का मतलब मैं आपको थोड़ा यही समझा देता हूं, फिर मैं उसको अलग से भी बताऊंगा। रेडी गाइस? तो पास्ट बेस में आपको पता है ये वॉज हो जाता है, वॉज और वर, यानी था, थी और थे। फिर ये तो होगा नहीं, विल भी तो होगा नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर में आ गया। ये प्रेजेंट बेस में हम लोग काउंट कर रहे हैं, फ्यूचर को भी हम प्रेजेंट बेस में ले रहे हैं। तो पास्ट बेस में ये वाले फ्रेम नहीं है, लेकिन हाँ ये है, शुड हैव बीन। फिर ये नहीं है, मस्ट ये नहीं है। इस तरह से आपको सेकंड फॉर्म वॉज, जहां इज एम आ रहा है वहां वॉज करना है, जहां हैज एम है वहां हैड करना है। अगर आप पास्ट फ्रेम सीखोगे तो बहुत ही सिंपल आप इसको समझ सकते हैं। क्या समझना होता है पास्ट फ्रेम में, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, और वही फिर अगले चैप्टर में जब हम पास्ट बेस सीखेंगे तो आपको इसी एक फ्रेम से, इसी एक प्रेजेंट बेस से ही पास्ट बेस सीखना आराम से आ जाएगा। देखते हैं कैसे। गाइस ये जो मैंने रब कर दिया है, आप प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर करना। जो जितना प्रैक्टिस करेगा, लिखेगा इन चीजों को, इस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे ना, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। देखिए क्लास लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए, किससे हमें ज्यादा फायदा होगा। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 101% पे फायदा होगा गाइस। आप प्लीज इसको इसी तरह से प्रैक्टिस जरूर करना है। इसको लिखना भी है, रजिस्टर को पूरा मेंटेन करना है आपको। ओके गाइस? तो अब मैं आपको पास्ट बेस में और प्रेजेंट बेस में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा बता देता हूं। यहाँ पर हम यहाँ पर अब पास्ट बेस देखते हैं। करना क्या है आपको गाइस, पास्ट बेस में फ्रेम सारा यही रहेगा, बस आपको ध्यान ये रखना होता है, ये प्रेजेंट बेस है। देखिए प्रेजेंट बेस में जो वर्ब हैं और पास्ट बेस में वो क्या हो जाती हैं। देखिए पास्ट बेस वर्सेस प्रेजेंट बेस, जहां V1 और ES और S आ रहा है, देखिए आप V1 के साथ ES और S आ रहा है। जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ES और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो 2 पैटर्न है ऊपर वाले, फर्स्ट एंड टू, ये 2 पैटर्न जो हैं V1 ES और S और V1, ये यहां आकर V2 हो जाएगी। V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो, वेंट, गॉन है ना, तो वेंट, प्ले, प्लेड, प्लेड सेकेंड फॉर्म, टीच, टॉट सेकेंड फॉर्म। वो सेकेंड फॉर्म आपको चेंज करना होगा पास्ट में। फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट डजंट और डोंट, डजंट है और डोंट है ना फर्स्ट फॉर्म के साथ, यही डजंट और डोंट डिडंट में चेंज हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है।
और कुछ नहीं, फ्रेम यही है। आप चाहेंगे तो अभी खुद अपने आप से पास्ट बेस का फ्रेम खुद ही बना सकते हैं। जैसे मैंने ये प्रेजेंट बेस बनाया, ऐसे आप भी पास्ट बेस बना सकते हैं। डिडंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। यहां पर गलती करता है स्टूडेंट, डिडंट के बाद सेकंड फॉर्म यूज कर देता है। डिडंट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी गाइस, याद रखना, क्योंकि यहां से वो पास्ट हो गया है, डू की सेकंड फॉर्म डिड हो गई। ठीक है, अब ये आपको पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी होती है पास्ट बेस के लिए, हमेशा जो इज एम आर, ये जो इज एम आर है, जहां जहां भी इज एम आर आ रहा है वो यहां पर चेंज हो जाएंगे वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब मतलब चाहे ये इज एम आर हो, इज एम आर, चाहे ये इज एम आर हो, इज एम आर, ये वॉज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। और अगर इज एम आर के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी आप समझ सकते हैं ये वाला फ्रेम एडजेक्टिव का है ना, इज एम आर ये एडजेक्टिव का फ्रेम है, तो वहां पर भी वॉज वर्ब के बाद क्या होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगी, बस वॉज वर्ब हो जाएगा। और अगर इज एम आर के बाद सपोज V1 ING है, यानी ये वाला फ्रेम देखो, रहा, सॉरी ये वाला रहा है, रही है, ये वाला फ्रेम, तो वहां पर भी वॉज वर्ब के बाद V1 ING करना है। बहुत ही सिंपल है गाइस। एक फ्रेम सीखते ही, एक पार्ट सीखते ही, प्रेजेंट बेस सीखते ही पास्ट बेस अपने आप क्लियर कर लेंगे। जो अलग बातें होंगी वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तीसरा पॉइंट आपको क्या सीखना होता है, जहां भी हैज हैव आ रहा है, जहां कहीं भी, अब नोटिस करिए कहां हैज हैव है। देखिए ये रहा हैज हैव, एक तो ये रहा फ्रेम में हैज हैव, और हैज हैव, और हैज हैव, आप नोटिस कर रहे हैं, और भी हैज हैव, ये रहा देखो हैज हैव, ये सारा हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, इस हैड। अब इसके अलग अलग फ्रेम में हैज हैव, एक तो हैज हैव नाउन के साथ है, एक हैज हैव बीन के साथ V1 ING है, देख सकते हैं आप, एक हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ है, और एक हैज हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। तो ये जितना भी फ्रेम आपका हैज हैव का, ये चार ही तो फ्रेम है गाइस। आप यहां देख सकते हैं, गेरा हैज हैव, एक गेरा हैज हैव, एक गेरा और एक गेरा, ये पूरा का पूरा फ्रेम हैड में चेंज हो जाता है। यानी बात वही रहेगी, हैड के बाद आप नाउन यूज करेंगे, इधर हैड बीन हो जाएगा V1 ING, हैज भी हैड में और हैव भी हैड में चेंज हो जाता है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड टू हो जाएगा, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, यहाँ पे भी होगी, थर्ड फॉर्म यहाँ है, यहाँ पर भी होगी, ING यहाँ है, ING यहाँ पर भी है, नाउन यहाँ है, सिर्फ हैज हैव ही हैड में चेंज हो जाता है। तो आप नोटिस करिए, आपने ये वाला भी पार्ट पास्ट बेस का समझ लिया, अब ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और एक्सप्रेशन बेस में पास्ट बेस किस तरह से चेंज होते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे गाइस। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप प्रेजेंट से पास्ट बेस समझ गए होंगे। इसमें हम लोग बोलते हैं ता है ती है, इसमें ये हो जाता है आ था ई थी ये थे, यानी कोई चीज हुई थी, हुआ था, इस तरह से आ था ई थी ये थे। जैसे वह पढ़ाता है बोल रहे थे हम, वह पढ़ाता है, यहां होगा उसने पढ़ाया था, या फिर सिर्फ आ पे भी खत्म हो जाए तो भी वो पास्ट बेस ही है। उसने पढ़ाया, उसने कल बहुत अच्छा पढ़ाया, तो अब आप यहां पर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। वह अच्छा पढ़ाता है, ही टीचेस, उसने पढ़ाया था, ही टॉट, को यही चेंजेस आपको करनी होती है। वह अच्छा नहीं पढ़ाता है, ही डजंट टीच, उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, ही डिडंट टीच, ही डिडंट टीच सो वेल, हम ऐसे बोलते हैं। वह अच्छा पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, वह एडजेक्टिव के फ्रेम में वह मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती था, ही वॉज हार्ड वर्किंग। वह अच्छा पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग वेल, वह अच्छा पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग वेल। नाउन के बेस में उसके पास पैसा है, ही हैज मनी, लॉट ऑफ मनी, ही हैड लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा था। वह सुबह से पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा था या वह सुबह से पढ़ा रहा था, ही हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वह पढ़ा चुका है,
ही हैज टॉट, वह पढ़ा चुका था, ही हैड टॉट, तो है था में चेंज हो जाता है गाइस। तो इसी तरह से आपको एक पास्ट बेस का भी फ्रेम समझना होता है, सो सिंपल गाइस। और आपने अगर ये दो फ्रेम समझ लिए, प्रेजेंट बेस और पास्ट बेस गाइस, पूरे टॉपिक्स इन्हीं में आने वाले हैं, बहुत ही ईजी है। आगे आप इसमें 3 चैप्टर्स और जो है हमारे पास, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट कैसे सीखते हैं, अदर के पार्ट्स को कैसे समझना है हमें, क्या क्या रूल्स हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं, एडवर्ब की पोजीशन कहाँ है, प्लेसमेंट कहाँ होगी, उसकी फॉर्मेशन कैसे पता चलती है कि एडवर्ब है, ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी बातें और जो बची हैं इंग्लिश के अंदर, वो आप आने वाली क्लासेस में लेंगे। इसको लेने के बाद आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा गाइस। और अब हम फिर भी एक बार फिर, वैसे तो मैंने पास्ट बेस आपको करा दिया, लेकिन मैं एक बार फिर आपको पास्ट बेस के लिए एक अलग पूरा फ्रेम फिर से बनाऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो हम बिल्कुल थोड़ी ही देर के बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं पास्ट बेस के लिए, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रैक्टिस से और इस क्लास से काफ़ी सारे डाउट्स और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके डाउट्स काफ़ी क्लियर हो गए होंगे और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, और भी बहुत सारी बातें आपके सामने आने वाली है। थैंक यू सो मच, बाय।